ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट एलिनॉर किंगडम में होता है और टेसिया के ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग शुरू करने वाला है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट कासल में वापस आ जाता है और यहाँ पर टेसिया के मदर फादर यानी कि किंग और क्वीन आर्ट से माफी मांगते हैं कि हमारा बिहेवियर तुम्हारे प्रति सही नहीं था। अब से इस जगह को अपना ही घर समझना और हम दोबारा से अच्छे से इस बार तुम्हारा वेलकम करते हैं। आर्ट को इससे खुशी मिलती है और कहता है आपको भी धन्यवाद, लेकिन इतने में ही बीच में टेसिया आ जाती है। अगर आप सचमुच में आर्ट के लिए सॉरी फील करते हैं तो आप लोगों को हमें बाहर सिटी में घूमने जाने देना होगा। अगले सीन में अपन देखते हैं टेसिया और आर्ट रेडी हो जाते हैं और एलिनॉर किंगडम के मार्केट में घूमने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर एक एल्फ बच्चा आर्ट से टकरा जाता है और कहता है मुझे इंसानों के कीटाणु लग गए। यह एल्फ बच्चा एक नोबल होता है जिसका नाम फेरित फोर्सर है। फेरित कहता है एल्डर वीरियन तुम्हारी थोड़ी सी मदद क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी न है कि तुम यहाँ से बिलोंग करते हो। पीछे अपन कुछ और बच्चों को भी देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं बंदर यहाँ से भाग जाओ। टेसिया कहती है चलो आर्ट यहाँ से अपन चलते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि ये साइड कैरेक्टर कही के मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ। फेरित कहता है प्रिंसेस मैं आपकी काइंडनेस की तारीफ करता हूँ, लेकिन आपको इस ह्यूमन कॉमनर के साथ नहीं घूमना चाहिए, ये आपके लेवल से नीचे है। आप मुझे यानी कि फेरित फोर्सर को मौका दीजिए आपको यहाँ पर घुमाने का। इस बच्चे की हरकतों को देखकर आर्ट कहता है ओ माय गॉड ये तो फेरित फोर्सुअर है। फेरित कहता है तो अच्छा, इसका मतलब तुमने तक मेरी महानता के बारे में सुना है। ऑफ कोर्स सी बात है मैं हाल ही में अवेकन हो चुका हूँ इतना छोटी उम्र में, लेकिन रुको जरा, आखिरकार तुमने मेरा नाम कैसे प्रोनाउंस किया? मेरा नाम फोर्सर है, तुम बेवकूफ गधे कही के। आर्ट अपना सिर झुकाकर कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इतने महान आदमी के सामने खड़ा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, आगे से ये कीड़ा आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देगा। टेसिया यह सब सुनकर हंस रही होती है। आर्ट कहता है अब हमें जाना होगा। इतने में ही फेरित रोक कर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सार्केज्म को नहीं समझ सकता? आर्ट अपने मन में कहता है इसे मैं जितना बेवकूफ समझ रहा था ये उतना भी नहीं है। इतने में ही फेरित आर्ट को डुअल मैच के लिए चैलेंज कर देता है। तभी टेसिया बीच में आती है और कहती है भले ही तुम नोबल फैमिली से हो लेकिन तुम्हें भी अपनी जगह भूलनी नहीं चाहिए। फेरित कहता है प्रिंसेस मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि किसी को भी अपने प्राइड के साथ खिलवाड़ मत करने देना। इसी के साथ इन दोनों के बीच में डुअल शुरू हो जाता है और ये डुअल जैसे स्टार्ट होता है उसके अगले ही सेकंड में खत्म हो जाता है क्योंकि आर्ट इस बंदे को एक ही पंच में ढेर कर देता है। टेसिया अपने मन में कहती है मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसी के साथ ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसी तरीके से इनका पूरा दिन खत्म हो जाता है। लास्ट में टेसिया कहती है तो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, क्या तुम नर्वस हो? आर्ट वीरियन की बात को याद करता है जो कि कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली क्योंकि बीस्ट को कंट्रोल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आर्ट टेसिया से कहता है नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड के पास क्या क्या है मुझे ऑफर करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों अपन लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 25 खत्म होते ही सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। सीजन 1 में अपन लोग बहुत कुछ देख चुके हैं जैसे कि आर्ट का बर्थ कैसे हुआ, आर्ट के मदर फादर की लाइफ स्टाइल, जायरस सिटी के लिए ट्रिप, डाकुओं का हमला, फिर सिल्विया से मिलना और उसके बाद में अब टेसिया के किंगडम में आना। देखते हैं अब सीजन 2 में अपन लोगों को क्या तहलका देखने को मिलता है। सीजन 2 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं डायरेक्ट 3 साल के लिए टाइम स्किप हो जाता है। सबसे पहले अपन टेसिया को देखते हैं जो कि आर्ट को जगाते हुए कहती है आर्ट जल्दी करो अपन लोग लेट हो चुके हैं। टेसिया और आर्ट दोनों ही बड़े हो चुके हैं और दोनों ही काफी कमाल के लग रहे हैं। टेसिया माना का इस्तेमाल करती है और आर्ट का एंकल जोर से ही पकड़ लेती है जिस कारण से आर्ट एकदम से ही जाग जाता है। आर्ट कहता है टेस ये क्या किया तुमने, क्या तुम सही तरीके से नहीं उठा सकती? टेसिया कहती है इसमें मेरी गलती थोड़ी न है, मैंने तुम्हें अच्छे से जगाया था लेकिन तुम जगे नहीं और तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की जगाने के लिए आती है। आर्ट कहता है मैंने देखा कि यहाँ की नौकरानियां ज्यादा खूबसूरत है। टेसिया कहती है कुछ कहा क्या तुमने? अगले सीन में ये दोनों रेडी होकर वीरियन के पास आ जाते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि यहाँ पर 4 बेसिक एलिमेंट्स मौजूद है और उनके ही हायर फॉर्म्स है जैसे कि आइस, ग्रेविटी, लाइटनिंग और साउंड। इनको कोई भी मैच तभी इस्तेमाल कर सकता है जब बेसिक एलिमेंट्स में उनको मास्टरी हासिल हो। ऐसे लोगों को डेविएंट्स कहते हैं। जो ड्वार्व लोग हैं वो अर्थ और फायर को मैनिपुलेट करना जानते हैं। एल्फ के कंपैरिजन में ड्वार्फ लोग इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा कंट्रोल
रोल पजेस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ड्वार्व लोग हैं वो मेटल को मोल्ड और बेंड करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड ड्वार्व होते हैं वो कॉन्जरर्स होते हैं जो कि मैग्मा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो एल्व लोग होते हैं ये वाटर, विंड और अर्थ इन तीनों एलिमेंट्स का ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में एल्व में भी डेविएंट्स आ सकते हैं जो कि प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एल्व होते हैं ये लोग ऐसे मेजेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि वाटर, विंड और अर्थ इन तीनों के हायर फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आते हैं ह्यूमंस। ये लोग ऐसे हैं जो कि चारों में से कोई सा भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ह्यूमंस अकेली ऐसी प्रजाति है जो कि डेविएंट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि वो हीलर्स हो सकते हैं या फिर इमिटर्स हो सकते हैं या फिर कोई और भी। इन तीनों के ही बीच में हमेशा बैलेंस मेंटेन रहता है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट ने जो कुछ भी कहा होता है ये सब कुछ जवाब होता है वीरियन के सवाल का। टेसिया अपना हाथ उठाती है और कहती है भले ही ये ट्रेनिंग आर्ट के अंदर बीस्ट की पावर को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन क्या ये बेटर नहीं होगा कि आर्ट फिजिकल ट्रेनिंग भी करता रहे मैजिक के साथ साथ में, बिल्कुल मेरी तरह। आर्ट अपने मन में कहता है जितने भी लेसन्स थे इन्हें मैं पहले से ही जानता था, लेकिन प्रजाति को चेंज करने से मुझे फर्क तो लगा है। इंसानों के अंदर अगर टीनेज से पहले कोई भी अवेकन हो जाता है तो उसे टैलेंटेड माना जाता है, लेकिन एल्फ के अंदर ऐसा नहीं है। टेस तो 9 साल की हुई तभी अवेकन हो चुकी थी। तब से टेस अपनी कॉन्जरिंग स्किल्स की ट्रेनिंग कर रही है अपने ट्यूटर के साथ, और अपने ग्रैंडफादर से लड़ना भी सीख रही है। वीरियन कहते हैं क्यों, क्या तुम इस बात के लिए गुस्सा हो कि ट्रेनिंग के दौरान तुम अकेली ही मार खाती हो? आर्ट कहता है जिस तरीके की ट्रेनिंग से टेस गुजर रही है जरूर से ये फ्यूचर में जाकर मॉन्स्टर जितनी ताकतवर बन जाएगी। वीरियन कहते हैं बेसिकली आर्ट 3 सालों से जो करता आ रहा है वो अपनी बोन्स, मसल और ऑर्गन्स को अपने माना के साथ फ्यूज कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उसकी बॉडी एक वॉरियर से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। टेसिया कहती है सच में क्या? तो फिर इसे इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है जब भी मैं इसे मारती हूँ? आर्ट चिल्लाकर कहता है उस बात के लिए मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। वीरियन कहते हैं ऐसा लगता है कि ये 3 साल का फ्यूजन भी काफी नहीं था, लेकिन क्या तुम तैयार हो? ऐसा कहते हुए वीरियन अपने खुद के माना की मदद से आर्ट को बीस्ट टेमर बनाने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वीरियन इस प्रोसेस को शुरू करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि ये दोनों ही साइड में उड़ जाते हैं। फटाक से ये लोग आर्ट के पास वापस जाते हैं। आर्ट कहता है मैं ठीक हूँ। वीरियन कहते हैं मैं मानता हूँ कि किसी वजह से ही तुमने ये बात अभी तक मुझे नहीं बताई है, लेकिन मैं दोबारा से तुमसे पूछता हूँ आखिरकार तुम्हारे अंदर किस तरीके के बीस्ट की विल है? आर्ट जवाब देता है कि वो एक ड्रैगन थी, और ड्रैगन सुनते के साथ ही वीरियन चौंक जाते हैं। वीरियन कहते हैं क्या एक ड्रैगन? ओ गॉड, क्या मैंने एक ड्रैगन टेमर को ट्रेनिंग दी है? अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने बेड पे सोया होता है जिसके पास वीरियन होते हैं। आर्ट कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो भी बात बताई आप मेरे जाने के बाद भी उसे एक सीक्रेट रखेंगे। वीरियन कहते हैं हाँ बिल्कुल, और जो तुम्हारी डेट है यहाँ से जाने की वो 4 महीने बाद की सेट हुई है। आर्ट चौंक कर कहता है क्या आप सीरियस हो? मुझे तो लगा कि मैं यहाँ से अगले 2 साल तक नहीं जाने वाला। वीरियन कहते हैं कि तीनों किंगडम के बीच में एक इंटरेशियल टूर्नामेंट होने वाला है, इसी कारण से जायरस सिटी के लिए दोनों किंगडम की तरफ से पोर्टल गेट खुलने वाला है। यह बात सुनकर पहले तो आर्ट खुश हो जाता है, फिर कहता है इसी कारण से यहाँ पर टेस्ट नहीं है ताकि आप ये बात मुझे अकेले में कह सको। वीरियन कहते हैं तुम टेस्ट की चिंता मत करो, और मैंने ये पता किया कि रीनिया के थ्रू तुम कई बार अपने पेरेंट्स से बात कर चुके हो, लेकिन इस बार तुम उनसे सचमुच में मिल पाओगे। ये 4 महीने बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे और तुमने अपनी फ्यूजन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, इसी कारण से अब की ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। और हाँ, इस बारे में मैं टेसिया को अच्छे से मना लूंगा, तुम फिलहाल में आराम करो। इतना कह के वीरियन यहाँ से चले जाते हैं। तभी अपन लोग देखते हैं आर्ट की नजर पड़ती है सिल्विया के अंडे के ऊपर जिसके अंदर क्रैक्स आ चुके हैं। आर्ट अपने मन में कहता है कि सिल्विया का पत्थर क्या वो टूट चुका है? बेवकूफ, अंडा है वो, पत्थर बोल रहा है, समझाओ कोई से। आर्ट उस अंडे की तरफ आगे बढ़ता है, तभी उसके अंदर क्रैक्स बढ़ जाते हैं और आर्ट को आंख दिखाई देती है। तब जाकर इस बंदे को रियलाइज होता है कि सिल्विया का स्टोन एक अंडा है। तभी ये अंडा पूरी तरीके से टूट जाता है और इसके अंदर से निकलता है एक छोटा सा ब्लैक कलर का प्यारा सा ड्रैगन। आर्ट इस ड्रैगन को उठा लेता है और इसे देखने लग जाता है। ये ड्रैगन कहता है क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है?
आर्ट कहता है क्या तुम एक ड्रैगन हो, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही छोटा है जिस कारण से ये क्यू क्यू करके आवाज निकाल रहा होता है। इतने में ही ये ड्रैगन उछलता है और आर्ट के हाथ पे काट खाता है। अपन लोग देखते हैं आर्ट के हाथ पे एक मार्क आ जाता है। जैसे ये मार्क आता है ये ड्रैगन जितनी बार भी क्यू क्यू बोलता है उतनी बार आर्ट को उसके मन में मम्मा सुनाई देता है। आर्ट कहता है तो अब ये ड्रैगन डायरेक्ट मेरे दिमाग में मुझसे बात कर सकती है। आर्ट कहता है मैं एक लड़का हूँ तो कम से कम मुझे पापा कहो, और ये ड्रैगन आर्ट को पापा कहने लग जाती है। आर्ट इस ड्रैगन को सहलाता है और कहता है मुझे तुम्हारा नाम सिल्वी रखना चाहिए, तुम्हारी मदर के नाम पर। आर्ट तभी रियलाइज करता है कि ये नाम इस ड्रैगन को पसंद आया है और इसी चीज को आर्ट भी फील कर पा रहा होता है। आर्ट अपने हाथ के मार्क को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है ये कोई सिंपल मार्क नहीं है, ऐसा फील हो रहा है कि इससे मैं इस ड्रैगन के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। आर्ट हंसने लग जाता है और कहता है अभी तो मैं सिर्फ 8 साल का हूँ और मेरे हाथ पे टैटू आ चुका है और मैं एक ड्रैगन का फादर बन चुका हूँ। तभी अपन देखते हैं रात का टाइम हो जाता है और आर्ट और ये ड्रैगन दोनों ही सोए होते हैं। तभी एकदम से यहाँ पर किसी की तेज चिल्लाने की आवाज आती है। आर्ट फटाक से उठता है और देखता है ये टेसिया है जो कि कहती है ये क्या है, ये कितना ज्यादा क्यूट है। ड्रैगन कहता है पापा मदद करो, और ये नालायक पापा देखता है कि अभी भी रात हो रही है तो दोबारा से सो जाता है। अगले सीन में अपन देखते हैं सुबह हो चुकी होती है। टेसिया कहती है तो ये डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में तुमसे कम्युनिकेट कर सकती है, शायद अगर ये मुझसे भी कम्युनिकेट कर पाए तो ये मुझे भी पसंद करेगी। आर्ट कहता है जब तक तुम इसे किसी शिकारी की तरह घूरना बंद नहीं करोगी तब तक ये तुम्हें पसंद नहीं करेगी। टेसिया कहती है ग्रेम्स इधर आइए, आर्थर के नए पेट को देखिए। वीरियन इसे देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो एक, इतना कहकर वो रुक जाते हैं। फिर वो कहते हैं अगर तुम इसी तरीके से मुझे झटके देते रहोगे तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा। वीरियन आर्ट को बताते हैं कि जो भी सिल्वी जैसे ड्रैगन होते हैं ये तभी हैच होते हैं जब ये अपने परिवार वालों के आसपास होते हैं। आर्ट कहता है हमने पता करने की कोशिश करी कि आखिर सिल्वी मेरे सामने हैच क्यों हुई, तो हम एक ही कंक्लूजन पे आए कि मेरे अंदर सिल्विया की विल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है। आर्ट वीरियन से पूछता है जब मैं अपने घर पे लौट जाऊंगा क्या उस समय पर मुझे इसे छुपा कर रखना होगा। वीरियन कहते हैं तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा कि तुम एक रेयर माना 20 का शो ऑफ करो। फिलहाल में तुम्हारे पास इससे भी बड़ी एक और चिंता है। अभी तक अपन लोगों ने तुम्हारे माना कोर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कमी रखी है, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हो। इस कारण से तुम्हें अपने माना कोर और ड्रैगन विल दोनों की ही ट्रेनिंग एक साथ करनी होगी। आर्ट कहता है तो मुझे क्या करना होगा। पहली स्टेज के लिए तुम्हें लगातार कॉम्बैट में इंगेज रहना होगा। आर्ट कहता है ठीक है। इसी के साथ वीरियन अपने आप को तैयार कर लेते हैं और अपने बीस्ट को भी एक्टिवेट कर देते हैं। वीरियन के पास किसी ब्लैक पैंथर टाइप का बीस्ट होता है जो कि वीरियन को पूरी तरीके से घेर लेता है। यह देख के आर्ट अपने मन में कहता है कुछ मेजर्स होते हैं जो कि माना बीस्ट की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है एक्वायर फेज, जिसके अंदर मेज बीस्ट की पावर को बोरो करता है। इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज जिसका नाम है इंटीग्रेट फेज। इसके अंदर मेज बीस्ट की यूनिक एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। वीरियन सेकेंड स्टेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वीरियन शैडो पैंथर की डेडली पावर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। वीरियन कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से छुपकर हमला करूंगा। आर्ट तैयार हो जाता है और कहता है क्या वार्निंग देते हुए भी ये मेरे पीछे से छुपकर हमला कर सकते हैं। वीरियन बहुत ही ज्यादा तेजी से आर्ट के पीछे आ जाते हैं और उसके कंधे को पकड़ लेते हैं। आर्ट इस चीज के लिए रिएक्ट तक नहीं कर पाता। फटाक से आर्ट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वीरियन गायब हो चुके हैं और अगले ही मोमेंट दोबारा से आ चुके हैं। यह देखकर आर्ट को डिफरेंस समझ में आ जाता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं आपकी स्पीड के सामने रिएक्ट तक नहीं कर सकता। वीरियन अपने नॉर्मल फॉर्म में आते वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, माना बीस्ट की पावर्स इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, मुझे अभी भी इंटीग्रेट फेज पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आर्ट कहता है आपका मूवमेंट अलग बात है, लेकिन मैं आपकी प्रेजेंस तक को खुद के पीछे फील नहीं कर पा रहा था। वीरियन कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि शैडो पैंथर्स अपनी इंस्टिंक्ट के दम पर साउंड और विंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं वीरियन के साथ ट्रेनिंग करते करते कई दिन बीत जाते हैं। आर्ट अपनी पहली स्टेज में ड्रैगन विल की पावर को समन करने में कामयाब हो जाता है। आर्ट कहता है वीरियन ने मुझे ये भी सिखा दिया कि किस तरीके से दूसरे मेजर्स के सामने बीस्ट विल को छुपाया जाता है। आर्ट कड़ी मेहनत करता है और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है और एक्स्ट्रा टाइम में टेसिया के साथ टाइम पास भी करते रहता है। ऐसे करते करते ही फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्ट यहाँ से रवाना होगा अपने घर के लिए। टेसिया को
बहुत ही दुख होता है कि आर्ट उसे छोड़ के जाने वाला है, लेकिन आर्ट अब बड़ी ही मुश्किल के साथ उसे मना लेता है। आर्ट कहता है ग्रैंडमा का फेदर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है सिल्वी के मार्क को छुपाने के लिए। वीरियन कहते हैं आर्ट तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है और इसे अपने साथ रखना, यह तुम्हें फॉरेस्ट में नेविगेट करने में मदद करेगा। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें दोबारा से यहाँ पर आना हो तो फिर से किसी न किसी प्रिंसेस को ढूंढ लेना। ऐसा सुनकर टेसिया वीरियन की दाढ़ी बहुत जोर से खींचने लग जाती है। वीरियन कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। आर्ट टेसिया से कहता है अपन लोग जल्द मिलेंगे। जब तक ग्रेम्स तुम्हें सिखा रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगी। टेसिया अपने सिर को झुकाकर हाँ कहती है। इतने में ही आर्ट टेसिया को गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। टेसिया बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। आर्ट यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर फेरित आता है जो कि कहता है देखो देखो ये कौन है, ये तो वही इंसान है। तो फाइनली तुम्हें इस किंगडम से लात मारकर भगाया जा रहा है। ऐसा सुनकर आर्ट कहता है तुम कौन हो? फेरित चिल्लाकर कहता है कि मैं वही हूँ जिसे कि तुमने चीटिंग करके डुअल मैच में हराया था। आर्ट कहता है अरे हाँ तुम तो फोर्सवर हो है ना। फेरित गुस्सा करते हुए कहता है मेरा नाम फेरित फोर्सर है। भले ही मैं बचपन में नादानी के कारण हार गया था, लेकिन अगर दोबारा से अपनी लड़ाई होती है। इतने में ही आर्ट कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मुझे माफ करना तुम्हें बुली करने के लिए। ऐसा सुनकर फेरित पिघल जाता है और अपना सिर झुकाकर कहता है ठीक है। इतने में फेरित की साइड में ये एल्फ लड़की बैठी होती है जो कि कहती है तुम इसे फेफे कह सकते हो जैसा कि हम लोग कहते हैं। यह सुनकर फेरित गुस्सा करने लग जाता है और आर्ट इन्हीं लोगों के साथ जाने वाला है पोर्टल गेट तक। ये लोग साथ में आगे बढ़ते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं उस पोर्टल गेट तक जो कि जायरस सिटी से कनेक्ट होता है और यहीं पर रे और एलिस रहते हैं जायरस सिटी में। आर्ट अपने मन में कहता है बहुत ही जल्द मैं जायरस सिटी में पहुंच जाऊंगा जो कि हवा में उड़ती रहती है और उसके जरिए मैं अपने मदर फादर से मिल पाऊंगा। देखते हैं आर्ट की आगे की जर्नी कैसे होने वाली है जायरस सिटी में और अपने मदर फादर के साथ। ठीक है दोस्तों, इस वाले वीडियो को यहीं पर खत्म करने का टाइम आ चुका है। आज के दिन भी अपन लोगों ने टोटल 4 चैप्टर्स कवर किए हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द परसों के दिन। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि तुम सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए परसों वाले वीडियो का।